हेलो, गुड मॉर्निंग, सलाम अलैकुम। आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल रहीम एजुकेशन में। हम आज बात करेंगे मैट्रिक एग्ज़ाम, जिसमें एक मैथ के पेपर होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अक्सर बच्चे मैथ को इग्नोर कर देते हैं, बाकी सब्जेक्ट की तैयारी करके जाते हैं और मैथ तैयारी बेहतर करते नहीं हैं और वो एग्ज़ाम में जाकर फेल कर जाते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर आप मैथ खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं खुद से, तो आपका एग्जाम बेहतर जाएगा। अगर मैथ के क्वेश्चन आप सॉल्व अपने से नहीं कर पा रहे हैं तो आपका एग्जाम बेहतर नहीं जाने वाला है, क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मैट्रिक एग्ज़ाम से बाहर निकालती है, आपको पास करवाती है। अगर मैथ आप सही से नहीं बनाते हैं, आप सिर्फ नोट बना कर रखे हुए हैं कॉपी में, तो फिर आप अपने से मैथ नहीं बना पाइएगा। तो मैंने एक छोटा सा पहल किया है ताकि बच्चे जो मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार, वो इस वीडियो को देख के थोड़ा उससे लाभ उठा सके। हम 5 बाई 5 हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसमें हम बात करते हैं, एक आलेख आता है, आलेख का एक क्वेश्चन आता है जो 4 या 5 नंबर में का क्वेश्चन आता है, 4-5 मार्क्स का आता है। उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो आलेख के बारे में हम आज बात करेंगे। आलेख जो क्वेश्चन होता है उसको आलेखीय विधि द्वारा हल करने के लिए आपको क्वेश्चन आएगा पेपर में, या लेखा चित्र द्वारा हल करे वो लिख के आएगा। तो उसमें 2 समीकरण आते, उसमें 2 समीकरण होगा। एक समीकरण होगा 4x + 2y = 6 और एक होगा x + y = 6। हम बात करते हैं, हम ये नहीं कहते कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। उसमें ध्यान दीजिए, दोनों टाइप जो है, इसको ये जो टाइप है इसको हम रखे हुए हैं हार्ड और इसको हम इजी, यानी कि ये जो है आपका कठिन होगा, ये कठिन और ये आसान। हम कठिन और आसान इसलिए बता रहे हैं क्योंकि समीकरण आपको ढुआएगा। एक समीकरण इस प्रकार से होगा, एक समीकरण इस प्रकार से। अब आप पूछिएगा कि हम कैसे जानेंगे कि आसान वाला है और हार्ड वाला है, तो उसके लिए हम आपको बता देते हैं, y के बगल में अगर नंबर होता है 2, 3, 4, 5, 6 जितना नंबर आता है, उसको मानिएगा कि वो भारी वाला समीकरण है, आसान से वो नहीं बनेगा, वो मुश्किल है। और जिस y के बगल में कोई नंबर नहीं रहेगा, एक तो छुपा हुआ है, एक के अलावा 1 के अलावा कोई नंबर नहीं है, तो समझ जाइए कि वो इजी वाला समीकरण है। और अगर y के बगल में कोई नंबर है, यानी y का गुणांक है, वो भारी वाला समीकरण है। तो हम आपको एकदम सही तरीका से बताएंगे, आप समझिए। हम बात करते हैं 4x + 2y = 6, इस समीकरण को देखिए। और एक समीकरण की बात करते हैं x + y = 6, ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, और लिख देगा कि आलेखीय विधि द्वारा हल करें। तो ये क्वेश्चन है 4x + 2y = 6 और x + y = 6। अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको देखते ही ये समझ जाना है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा भारी है और ये जो है समीकरण आसान है, यानी इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग का यूज करना पड़ेगा और इसमें दिमाग का यूज नहीं करना पड़ेगा, एकदम इजीली ये बनेगा। अब हम बात, जैसे ही आपको ये आएगा तो आप समझ जाइए कि एक आसान है और एक भारी है। तो हम
आसान वाली की बात करते हैं, उसके बाद भारी। अब आसान जो है ये हम इसके पहले वाले वीडियो में हम डाल चुके हैं। आसान वाला जो भी आलेखीय विधि से हल करने के लिए रहेगा, तो x इस टाइप से करना है, y बराबर 6 माइनस एक्स कर देना है, इसको घेर देना है। अब x बराबर 0 रखना है, x बराबर 1 रखना है, x बराबर 2 रखना है। 0 1 2 रख के बना देना है। अब हम बात करेंगे आज ये कठिन वाले की बात करेंगे, ये कैसे बनेगा। तो इसमें क्या करना है, पहले समीकरण को हमको इस टाइप से करना है, ध्यान दीजिएगा। 2y इक्वल टू 6 माइनस 4x, y बराबर 6 माइनस 4x। ये गुना में है तो ये नीचे आ जाएगा भाग में। इसको आपको क्या करना है कि घेर देना है। अब आपको डाटा बनाना है, ये डाटा आपको बना लेना है, ये डाटा आपको बनाना है। अब हम बुक में भी देखते हैं और यूट्यूब पर भी कुछ वीडियो हमने देखा है कि जिसमें कुछ ऐसे टीचर है जो मात्र 2 डाटा को ही फिल कर रहे हैं, यानी x का मान 2 बार रख रहे हैं और 2 बार y का मान आ रहा है, बस इतना ही पे वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। और बुक में भी गाइड में भी देख रहे हैं कि ये 2 गो ही है, मगर 2 गो से आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है। 2 को तो कहीं बिंदु रखिएगा तो कोलिनियर मिल जाएगा, कहीं भी 2 बिंदु अगर हम रखते हैं तो लाइनिंग मिल जाएगा। हमको 3 बिंदु को मिलाना है, क्या बिंदु मिलाना है, 3 बिंदु, इसलिए हमको 3 को निकालना पड़ेगा, 3 को घर हमको भरना है, 2 को से नहीं होने वाला है। अब देखिए हमने ये कर लिया। अब हमें क्या कर रहे हैं कि x बराबर सोचना है कि क्या रखना है, इसीलिए ये कठिन है। और जिसमें और इस टाइप के क्वेश्चन में सोचना नहीं है, सीधे उसको x का मान 0 1 2 बैठाना है, मगर इसमें 0 1 2 बैठाने से काम नहीं चलेगा। इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि क्या चीज़ रखना है कि कट जाए। हम यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 0 की बात करते हैं, तो 0 में 4 से गुना करेंगे तो 0, अब 4 में ये टोटल 0 हो गया, अब 6 में से 0 गया तो 6 से नीचे 2, ये कटने वाला है, यानी कि 0 हम रख सकते हैं। 0 रखने पर, इसलिए y बराबर 6 माइनस 4 गुने 0 नीचे 2। अब ये 6 माइनस 0 नीचे 2, ये हो गया 6/2, ये कट के आ गया 3, यानी कि x का मान 0 रखे तो y का मान आ गया 3। अब फिर रखेंगे x बराबर, फिर सोचना है, इसमें सोचना नहीं था, इसमें 0 1 2 रखना था, मगर इसमें सोच के रखना पड़ेगा। अब हम सोचना है, अगर हम 1 रखते हैं तो ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 में से 4 गया तो 2, नीचे 2, ये कट जाएगा, यानी कि 1 हम रख सकते हैं। 1 रखने पर, इसलिए फिर इसको लिखना है y बराबर 6 घटाओ 4 गुने 1 नीचे 2, 6 घटाओ ये 4 नीचे 2, यानी कि 2/2, कट के आपका 1 आ गया, यानी कि हम रख दिए 1 तो हमारा आंसर भी आया, यानी कि x का मान 1 रखे तो y का मान भी 1 आया। अब हम बात करेंगे x बराबर, अगला क्या रखना है, तो 3 को डब्बा हमको भरना है। क्या डब्बा भरना है, 3 डब्बा भरना है, 2 डब्बा से काम नहीं चलने वाला है। आपके एग्जाम में नंबर नहीं दिया जाएगा, आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो आपका समीकरण गलत हो जाएगा, आपका ग्राफ गलत हो जाएगा, इसलिए हमको 3 को डाटा भरना है। अब x का मान क्या रखना है, अगर हम 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, यस 2 से भी काम चल जाएगा हमारा। 2 रखने पर, x का मान 2 रखने पर, फिर लिखेंगे, इसलिए y बराबर 6 घटाओ 4 गुने 2 नीचे 2, यानी कि 6 घटाओ 8 नीचे 2,
यानी कि हो गया 6 में से 8 जाएगा तो -2 नीचे 2, ये कट के -1 आ गया। यानी कि अगर हम 2 रखते हैं तो -1 आ गया। ये हमारा डाटा कंप्लीट हो गया। डाटा हमें 3 को निकालना है। अक्सर हम देख रहे हैं कि 2 को निकाला जा रहा है, तो 2 को निकाल कर कहीं भी मिला सकते हैं। लाइन 2 को लाइन आप इस पर कहीं भी मिला सकते हैं, मगर 3 को से आप कहीं नहीं मिला सकते हैं। 3 को आपका जब सही होगा तो वहीं मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो x के मान 0 रखे तो आ गया हमारा 3, x के मान 1 रखे तो आ गया हमारा 1, और x के मान 2 रखे तो आ गया हमारा -1। हम ये डाटा तैयार कर चुके। अब डाटा जब हो चुका है हमारा तैयार है, तो इसको ग्राफ के पेपर पर हमको इसको ड्रॉ कर देना है। तो हम इसका ग्राफ खींचने जा रहे हैं, उस चीज को देखिए आप। तो हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। हमें क्या करना है कि ग्राफ का एक इस प्रकार से एक ड्रॉ कर लेना है। नीचे जो है -y है, ऊपर y प्लस में है, इधर में -x है और ये x है। ये हमारा 0 है, यानी कि ये प्लस x एक्सिस है, ये प्लस y एक्सिस है, -x एक्सिस है और -y एक्सिस है। अब हम इसमें हम नंबर बैठाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जोड़ी नहीं है कि हम 10 तक ही लिखें, जितना माने उतना हम लिख सकते हैं। 10 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, जितना माने उतना आप लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, और ये देखिए माइनस है तो इसमें हम माइनस लगा देंगे बड़ी आसानी से। फिर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें ये देखो प्लस है तो प्लस में कर दिए। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये माइनस है तो सभी माइनस डाल दीजिए इसमें। तो हमारा ये तैयार है। अब हमको इसको खाली ड्रॉ कर देना है। तो ध्यान दीजिए, x के मान 0, x जब भी बोलेगा तो x या तो इस पर देखेंगे और -x रहेगा तो इस पर देखेंगे। अगर +y रहेगा तो इस पर आएंगे और -y रहेगा तो नीचे आएंगे। x का मान 0, तो x के मान 0 इसी पर है, न इधर और न इधर, दम बीच में ही है, मूल बिंदु पर ही है। अब कह रहे हैं कि y के मान 3, तो y के मान 3, आप देखिए यहाँ पे y का मान यहाँ पे 3 है, तो इस पर ऐसे कर लेंगे। x के मान 0 तो y के मान 3, ध्यान दीजिए इस पर। अब x के मान 1 कह रहा है, 1 देखिए 1 प्लस में है तो इधर और उधर, तो आप देखिए ये प्लस है तो इधर में हमको रहेगा, तो यहाँ पे रखेंगे, लिखना नहीं है, सिर्फ रखना है। अब y के मान 1, तो ये जाएगा और ये, यानी कि एकदम सामने, यानी कि x और y, यानी कि यहाँ से ये जाएगा x और यहाँ से आएगा y इस पर। फिर x का मान कितना कर रहा है, x का मान कर रहा है 2, तो x का मान 2 यहाँ पे हो गया आपका, x का मान 2। अब y के मान कितना बोल रहा है, -1, अब -1 नीचे के ऊपर, तो नीचे, तो यानी कि हम आएंगे 2 से 1 यहाँ पे ना, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, यानी कि ये y2 और ये -1, देखिए ध्यान से। अब इसको हमको क्या करना है कि ये ग्राफ आपका मिल गया। अब इसको लिख लीजिए, ये आपका है 2 -1 का है, ये आपका है 1 1 का है, ये और ये है 0 3 का है। इतना जब आप बना देते हैं, उसके बाद इस चीज को समीकरण जो है आपका 4x + 2y = 6 लिख लेते हैं, तो आपका नंबर नहीं कटेगा। यानी इस प्रकार से अगर आप बना देते हैं ग्राफ, तो फिर निश्चिंत होकर आइए एग्जामिनेशन हॉल से, आपका मार्क्स पूरा मिलेगा ग्राफ में, क्योंकि हमने आसानी से बनाए। x का मान 0 तो y का मान 3, 0 से 3, x का मान 1 तो y का मान 1, और फिर x का मान 2 तो y का मान -1, क्योंकि -1 है तो हमको y नीचे की तरफ जाना है, तो ये हो गया। अब
इसमें आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं है। हम जान रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रॉब्लम है कि ये पॉइंट जो है कैसे बैठ रहा है, प्लॉटिंग द पॉइंट, इसमें बच्चे को परेशानी है। तो उसका वीडियो भी हम आपको देंगे इसमें, और हम आपको बताएंगे वीडियो में कि किसी भी बिंदु को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहाँ कहाँ रख सकते हैं, कितने जगह उसको हम प्लॉटिंग कर सकते हैं। अगर हमारे ख्याल से जिस बच्चे को प्लॉटिंग द पॉइंट अगर आ गया अच्छा से, तो फिर उसको ये बैठाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज के लिए बस ये वीडियो हमारा रहा, ये आपका हो गया ये हार्ड वाला। अब हम नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बताएंगे, ये हम माइनस करके बताएंगे। हम बताएंगे आपको 4x - 2y = 6 ये कैसे बनेगा। तो अगला वीडियो में हम आपको बताएंगे। जय हिंद।